अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, बहुत अफसोस होता है जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ खड़ा होता है और दूसरे मुसलमान को बुरा कहता है और दूसरे मुसलमान को वो मुसलमान जो उरूज पाता है उसकी टांग पकड़कर नीचे गिराने में लग जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब किसी मुसलमान ने उरूज पाया है, जब जब किसी मुसलमान ने तरक्कियां की हैं, तब तब उसी की कौम के यानी दूसरे मुसलमानों ने उसको गिराने की साजिशें की हैं। और मुसलमान को सबसे ज्यादा घाटा अपने मुसलमान भाइयों से ही हुआ है। और आप देखें कि मुसलमानों की हुकूमतें, मुसलमानों की सल्तनतें किस तरह खत्म हुई। उनको खत्म करने में भी दूसरे मुसलमानों का हाथ रहा है। उन लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें की, दूसरों का साथ दिया, गैर लोगों का साथ दिया और अपने ही मुसलमान भाई को नीचे गिराने में लग गए। और इसी तरह कुछ आज देखने को मिल रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नीचे गिराने में लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की, कि अल्लाह ताला ने उनको उरूज अता फरमाया है। वो मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, लेकिन वही दूसरे मुसलमान उनको बीजेपी का आदमी कहते हैं, बीजेपी का एजेंट कहते हैं। ये बात सुनकर बहुत दिल को तकलीफ होती है कि यही हरकतें जो पहले हो चुकी हैं वो अब भी हो रही हैं। यानी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान नीचे गिराने में लगे हुए हैं। और मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो दूसरों के बहकावे में आकर उनको बीजेपी का आदमी कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन है तुम्हारे लिए लड़ने वाला, संसद में तुम्हारे लिए बोलने वाला, तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला कौन है? आपने अब तक देखा है किसी को जो मुसलमानों के हक में बोलता हो? नहीं देखा होगा आपने। जब जब कोई बिल मुसलमानों के खिलाफ निकला है तब तब ओवैसी साहब ने उस बिल का डटकर मुकाबला किया और मुसलमानों के हक में बोले। और जो मुसलमानों के दिलों में ऐसी बातें भरते हैं वो कोई और नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के लोग हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई पार्टी ना बने, मुसलमानों का कोई झंडा ना हो जिसके तले वो रहें, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमान बटकर रह जाएं, थोड़े उस पार्टी में, थोड़े उस पार्टी में, थोड़े उस पार्टी में। अब जो आदमी कस्बे खा रहा है तो आप उसके लिए कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है? बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात, तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया, मतलब चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो बोलो, आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा, अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए? अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत इसार और कुर्बानी पर हुई है। मुसलमानों, गौर करने की बात है और मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, टुकड़े टुकड़ों में बिखरे मत रहो। अगर ऐसे ही बिखरे रहोगे तो हर कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा।